आज हम इस वीडियो में भारतीय रेल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश करेंगे और जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, रेल का डीजल इंजन कभी बंद क्यों नहीं होता है? दरअसल रेल का डीजल इंजन आमतौर पर बंद नहीं किया जाता क्योंकि इसे बार बार स्टार्ट करना कठिन और समय लेने वाला होता है। इंजन बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है, इसलिए ठंडा होने पर दोबारा चालू करने में ज़्यादा ईंधन और बैटरी पावर लगती है। सर्द मौसम में ईंधन बंद करने से तेल गाढ़ा हो सकता है और पार्ट्स पर असर पड़ता है। लगातार चालू रखने से एयर ब्रेक सिस्टम का प्रेशर भी बना रहता है, इसलिए सुरक्षा, समय की बचत और तकनीकी कारणों से इसे अक्सर चालू रखा जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, टीटीई जनरल कोच में चेकिंग क्यों नहीं करता है? जैसे टीटीई जनरल कोच में नियमित चेकिंग कम करता है क्योंकि यह कोच बिना आरक्षण यात्रियों के लिए होता है, जहां टिकट सीट से नहीं जुड़ा होता है। जनरल कोच में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हर यात्री का टिकट चेक करना व्यवहारिक रूप से मुश्किल और समय लेने वाला होता है। टीटीई का मुख्य काम आरक्षित डिब्बों में सीट और टिकट की जांच करना होता है। फिर भी समय समय पर स्क्वाड या रेलवे स्टाफ अचानक जांच करता है ताकि बिना टिकट यात्रा को रोका जा सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, रेल के डिब्बे अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? जैसे रेल के डिब्बों के अलग अलग रंग पहचान और सुविधा के लिए होता है। हर रंग किसी खास प्रकार की ट्रेन या कोच को दर्शाता है, जिससे यात्री और रेलवे स्टाफ आसानी से पहचान सके। उदाहरण के लिए नीले रंग के कोच आमतौर पर सामान्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के होता है। लाल या मैरून रंग के कोच राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में मिलता है, जबकि हरे या ग्रे रंग के कोच कुछ विशेष सेवाओं में उपयोग होता है। इससे प्लेटफॉर्म पर सही कोच ढूंढना आसान होता है और संचालन भी सुचारू रहता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्रॉस का निशान क्यों बना होता है? जैसे ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्रॉस का निशान इसलिए बनाया जाता है ताकि रेलवे स्टाफ को पता चल सके कि यह ट्रेन का अंतिम कोच है और पूरी ट्रेन सुरक्षित रूप से गुजर चुकी है। यदि क्रॉस दिखाई नहीं देता तो समझा जाता है कि कोई डिब्बा बीच में टूट गया है या ट्रेन पूरी नहीं है, जो खतरे का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए स्टेशन मास्टर या गेटमैन एक्स देखकर सुनिश्चित करता है कि पूरी ट्रेन निकल गई है और ट्रैक अगली ट्रेन के लिए सुरक्षित है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, रेलवे ट्रैक के बीच में पत्थर क्यों डाले जाता है? जैसे रेलवे ट्रैक के बीच में डाले जाने वाले पत्थरों को बैलेस्ट कहते हैं, जो पटरी को मजबूती और स्थिरता देते हैं। यह पत्थर ट्रैक को अपनी जगह पर मजबूती से पकड़े रखते हैं और ट्रेन के वजन में कंपन को फैलाकर संतुलित करते हैं। इससे पटरी टेढ़ी होने या धंसने से बचती है। साथ ही बैलेस्ट पानी की निकासी में भी मदद करता है और घास पौधों को उगने से रोकता है। उदाहरण के लिए भारी ट्रेन गुजरते समय यह पत्थर झटकों को सोखकर ट्रेन को सुरक्षित बनाए रखते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, ट्रेन के हॉर्न अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं और इनका क्या मतलब होता है? दरअसल ट्रेन के हॉर्न अलग अलग प्रकार के होता है ताकि ड्राइवर अलग परिस्थितियों में सही संकेत दे सके। यह हॉर्न का खास मतलब होता है जिससे स्टाफ और आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं। जैसे एक छोटा हॉर्न ट्रेन के चलने का संकेत देता है, दो छोटे हॉर्न गार्ड को तैयार रहने के लिए और लंबा हॉर्न लेवल क्रॉसिंग या खतरे की चेतावनी के लिए बजाया जाता है। उदाहरण के लिए स्टेशन से निकलते समय ड्राइवर छोटा हॉर्न बजाता है, जबकि क्रॉसिंग के पास लंबा हॉर्न सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, ट्रेन के पहियों का आकार गोल ही क्यों होता है, चौकोर क्यों नहीं होता है? जैसे ट्रेन के पहिए गोल होता है क्योंकि गोल आकार ही सबसे स्मूथ और लगातार गति देता है। अगर पहिए चौकोर होते हैं तो हर किनारे पर ट्रेन उछलती और चलना बहुत अस्थिर व असुविधाजनक भी हो जाता। गोल पहिए ट्रैक पर कम घर्षण के साथ आसानी से घूमते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और स्पीड भी बनी रहती है। इसके साथ ही गोल आकार वजन को बराबर तरीके से वितरित करता रहता है, जिससे ट्रेन और पहिए दोनों पर कम दबाव पड़ता है और सुरक्षा भी बनी रहती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, रेलवे सिग्नल लाल, पीला और हरा ही क्यों होता है? जैसे रेलवे सिग्नल में लाल, पीला और हरा इसलिए उपयोग होता है क्योंकि यह दूर से आसानी से दिखाई देता है और अंतर्राष्ट्रीय मानक है। लाल का मतलब रुकना होता है, पीला सावधानी या धीमा चलने का संकेत देता है और हरा आगे बढ़ने की अनुमति भी देता है। यह रंग मानव आँख को अलग अलग तरंग धैर्य के कारण साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यदि सिग्नल लाल है तो ट्रेन तुरंत रुकती है, पीला होने पर ड्राइवर गति धीमी कम कर लेता है और हरा मिलने पर सामान्य गति से आगे बढ़ता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, ट्रेन के दरवाजे अंदर की तरफ ही क्यों खुलते हैं कुछ कोचों में? दरअसल ट्रेन के कुछ कोचों में दरवाजे अंदर की तरफ इसलिए खुलते हैं ताकि चलती ट्रेन में सुरक्षा बनी रहे। अगर दरवाजे बाहर की तरफ खुले तो तेज़ हवा या झटकों से वह अपने आप ही खुल सकते हैं और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। अंदर की ओर खुलने से दरवाज़ा नियंत्रित रहता है, गलती से खुलने की संभावना कम होती है। साथ ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ या खंभों से टकराने का खतरा भी नहीं रहता है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन का संचालन दोनों बेहतर रहता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 10, रेलवे स्टेशन के नाम पीले बोर्ड पर काले अक्षरों में क्यों लिखे जाते हैं?
दरअसल रेलवे स्टेशन के नाम पीले बोर्ड पर काले अक्षरों में इसलिए लिखे जाता है क्योंकि यह संयोजन दूर से सबसे ज़्यादा स्पष्ट और पढ़ने में आसान होता है। पीला रंग जल्दी ध्यान खींचता है और काले अक्षर उसके ऊपर साफ दिखाई देता है, चाहे दिन हो या फिर रात हो। यह मानक पूरे देश में एक जैसा रखा गया है ताकि यात्री और ड्राइवर तुरंत स्टेशन पहचान सके। उदाहरण के लिए तेज़ रफ्तार ट्रेन में बैठे यात्री भी पीले बोर्ड पर काला नाम आसानी से पढ़ लेते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 11, ट्रेन के पहियों और पटरी के बीच चिंगारी क्यों निकलती है। दरअसल ट्रेन के पहियों और पटरी के बीच चिंगारी मुख्यतः घर्षण के कारण निकलती है। जब ट्रेन तेज गति से चलती है या ब्रेक लगता है तो धातु के पहिए और स्टील की पटरी आपस में रगड़ जाते हैं, जिससे ऊष्मा पैदा होती है और कभी कभी चिंगारी दिखाई देती है। मोड़ पर चलते समय भी पहियों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे स्पार्क बन सकते हैं। इसके अलावा ब्रेक शू और पहिए के संपर्क से भी चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, जो सामान्य और नियंत्रित प्रक्रिया होती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 12, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ट्रेन के दरवाजों के बराबर क्यों नहीं होती है हर जगह पर। दरअसल प्लेटफॉर्म की ऊंचाई हर जगह एक जैसी नहीं होती क्योंकि अलग अलग स्टेशनों का निर्माण, समय, डिजाइन और ट्रेन के प्रकार के अलग होता है। भारत में लो, मिड और हाई 3 तरह के प्लेटफॉर्म मिलते हैं। सभी ट्रेनों के कोच की ऊंचाई भी पूरी तरह समान नहीं होती है, इसलिए एक ही स्तर रखना मुश्किल होता है। पुराने स्टेशनों को पूरी तरह बदलना भी महंगा और समय लेने वाला होता है। उदाहरण के लिए छोटे ग्रामीण स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म कम ऊंचा होता है, जबकि बड़े शहरों में यह ट्रेन के दरवाजे के करीब बनाया जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 13, ट्रेन चलते समय कभी कभी झटका क्यों लगता है। दरअसल ट्रेन चलते समय झटका इसलिए लगता है क्योंकि डिब्बे आपस में कम्पलिंग यानी कि जोड़ से जुड़े होते हैं, जिनमें थोड़ा खाली स्थान रहता है। जब ट्रेन चलती या रुकती है तो इंजन पहले खिंचाव पैदा करता है, फिर यह ताकत एक एक करके पीछे के डिब्बों तक पहुंचती है, जिससे हल्का झटका महसूस होता है। गति बदलने, ब्रेक लगाने या ट्रैक के मोड़ पर भी ऐसा ही होता है। यह सामान्य प्रक्रिया है और ट्रेन के संचालन व सुरक्षा के लिए जरूरी डिजाइन का हिस्सा भी है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 14, रेलवे ट्रैक सीधे होने के बजाय कुछ जगहों पर घुमावदार क्यों होता है। दरअसल रेलवे ट्रैक हर जगह सीधे नहीं बनाए जाते क्योंकि जमीन का भूगोल और बाधाएं अलग अलग होती है। पहाड़, नदियाँ, इमारतें या खेतों के कारण सीधी लाइन संभव नहीं होती है, इसलिए ट्रैक को घुमावदार बनाया जाता है। इससे निर्माण आसान और लागत कम होती है। मोड़ों पर ट्रैक को हल्का झुकाव यानी कि कैट दिया जाता है ताकि ट्रेन संतुलित रहे और पलटने का खतरा न हो। उदाहरण के लिए पहाड़ी इलाकों में ट्रैक अक्सर घुमावदार होता है ताकि ट्रेन सुरक्षित तरीके से ऊंचाई चढ़ सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 15, ट्रेन की छत पर बिजली के तार क्यों लगे होते हैं। जैसे ट्रेन की छत के ऊपर लगे बिजली के तार ओवरहेड वायर यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेनों को बिजली देने के लिए होते हैं। इंजन के ऊपर लगा पेंटाग्राफ इन तारों से संपर्क बनाकर बिजली लेता है। इससे मोटर चलती है और ट्रेन आगे बढ़ती है। यह प्रणाली डीजल की तुलना में अधिक साफ, तेज और किफ़ायती होती है। उदाहरण के लिए मेट्रो और कई एक्सप्रेस ट्रेनें इन्हीं तारों से बिजली लेकर चलती है, इसलिए धुआं नहीं निकलता और प्रदूषण भी कम होता है।